नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। जब भी कुछ अच्छा होता है, तो उसका आभास हमें पहले हो जाता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो यकीन मानिए इस दीपावली में यानी नवंबर के महीने में आपके साथ एक नहीं बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5 अच्छी-अच्छी बातें होंगी। ये बातें जो हैं, आपका भाग्य बदल कर रख देंगी। 5 ग्रह आप पर मेहरबान हैं। और इसका मैं प्रमाण दूँगा और सत्यता के साथ आपको बताऊँगा कि ग्रह कैसे-कैसे मेहरबान हैं। आप मिथुन राशि के हैं, बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहती है, भगवान गणेश का आशीर्वाद रहता है, प्रथम पूजनीय गणेश भगवान हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, जहाँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, वहाँ माँ लक्ष्मी तो अपने आप आ ही जाती है। तो हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपको जीवन में तरक्की पानी है, तो भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दीजिए। एक ऐसा चित्र जिसमें विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। तो ये चित्र क्या दिखाता है? ये चित्र दिखाता है सेवा। माँ लक्ष्मी क्या कर रही हैं? भगवान विष्णु की सेवा। तो मिथुन राशि वाले धर्म की सेवा से जुड़ जाएँ। अगर धर्म की सेवा से जुड़ जाएँगे, तो आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाएँगे। इसका एक सबूत और भी दे देता हूँ। शनिदेव आपकी राशि में 8वें और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। और 9वाँ भाव जो होता है वो धर्म का है और इसके 9वें भाव के जो स्वामी हैं वो कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति कौन है? नारायण हैं। और शनि कौन है? कर्मचारी हैं, यानी कि आप ईश्वर की सेवा करना शुरू कर दें। अब देखिए सेवा और भक्ति में अंतर है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी जी, विष्णु जी के पैर दबा के वो आरती नहीं उतार रही हैं, वो सेवा कर रही हैं। तो आपको भी सेवा का भाव रखना होगा। चलिए, अब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के द्वारा ये 5 कौन से ग्रह हैं जो आपके जीवन में मोहब्बत और पैसा लेकर आने वाले हैं? पहला शुभ संकेत माँ लक्ष्मी की तरफ से आपको मिल रहा है, केतु देव की तरफ से आपको मिल रहा है। केतु देव चौथे घर में बैठेंगे और शुभ फलों की वर्षा करेंगे। चौथा घर चंद्रमा का है, यहाँ पर हर ग्रह थोड़ा टेंशन में होता है। चंद्रमा और केतु की तो दुश्मनी भी पक्की है, लेकिन फिर भी लाभ होगा। अगर आप अध्यात्म की तरफ जुड़ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगले 18 महीने अगर आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, यानी धर्म से जुड़ जाते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। गुरु का आशीर्वाद, गुरु कौन है आपके जीवन में? गुरु आपके जीवन में आपके पिता हैं, आपके शिक्षक हैं, जिसने भी आपको कुछ भी सिखाया है, वो आपका गुरु है। और जो संत है, वो भी गुरु है और ईश्वर भी गुरु है। तो ईश्वर की सेवा में जुट जाइए। जैसे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं, वैसे ही आप किसी सच्चे संत, पिता, धर्मगुरु की सेवा करिए, बहुत लाभ होगा। गुरु का आशीर्वाद अगले 18 महीने में आपके हर दिन को शुभ बना सकता है। गुरु का आशीर्वाद आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। पिता व बड़ों का सम्मान हमेशा आपको शुभ फल दिलाएगा। आप सभी फैसले भगवान पर छोड़ दें। मैं कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन सभी फैसले भगवान पर छोड़ दें, तो और डबल लाभ होगा। शुभ केतु आपको अप्रत्याशित का मतलब है इतना धन दे सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। चल-अचल संपत्ति यानी ज़मीन-जायदाद, घोड़े, हाथी-घोड़े का मालिक बना सकते हैं। केतु आपको चौथे घर में पति-पत्नी के जो रिश्ते हैं उसको रोमांटिक बना सकते हैं, उनमें करीबी ला सकते हैं। सास-बहू में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन आप सही कर लेंगे उनको भी। आपको हमेशा महिलाओं का सम्मान करना है, इस बात का ध्यान रखिए, तभी केतु आपको शुभ और लाभकारी फल देगा। अगले 18 महीने केतु लाभ देने के लिए तैयार हैं, 2 शर्तों पर। धर्म से जुड़ जाइए, कर्म करिए और महिलाओं का सम्मान करिए। आपके जीवन में सुख और शांति भरपूर रहेगी। केतु को कोई कितना भी बुरा कहे कि केतु ये है, केतु वो है, यही केतु आपको राजा बना देगा। दूसरा शुभ संकेत आपको देंगे राहु, जो कि दशम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर राहु दिग्बली हो जाते हैं।
अब केतु की दृष्टि राहु पे होगी, राहु की दृष्टि केतु पर होगी, तो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आना तय है। या तो आप अपना काम बदल लेंगे, या काम करने का तरीका बदल लेंगे, या आप एक साथ कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं, या अपने काम को इतना बढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना कि अब वक़्त आया है अपने काम को बड़ा करने का, तो अब आप अपने काम को छोटे से बड़ा कर पाएँगे। अब आपकी, कहते हैं ना, 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री लगने वाली हैं, ये सब कुछ होने वाला है। आप एक ऊँची गद्दी पर बैठने वाले हैं, आप ऐसा समझ लें। राहु आपको छोटा-मोटा नहीं, बड़ा मोटा लाभ देने वाले हैं। राहु यहाँ पर बैठकर दिग्बली हो जाते हैं। राहु आपके कार्यस्थल में जो शत्रु है, उनका विनाश करते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है? राहु बहुत बलवान है यहाँ पर। आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि जो भी आपके पेशे से आ सकती है, उस पेशे को से आपको दे देंगे। लेकिन राहु भटकाऊ भी है। राहु केतु दोनों भटकाव के ग्रह हैं। तो किसी की बातों में आकर भटकना नहीं है। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब भी आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, जब भी आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं? बताइए, किसके पास जाते हैं? आप गुरु के पास जाते हैं, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, या भाई के रूप में हो, या संत के रूप में हो, कि मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, मुझको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो वही गुरु, वही संत आपको आपके प्रश्न का उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा को मिटाता है। तो जब भी आप फँस जाएँ, जब भी आप परेशान हो जाएँ, तो या तो भगवान से मदद माँग लें, या फिर अपने गुरु से मदद माँग लें। आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और लोगों की बातों में आपको भटकना नहीं है। आप लोगों की बातों में जितना भटकेंगे, राहु केतु आपको उतना भटकाते चले जाएँगे, क्योंकि ये भटकाव के ग्रह हैं। तो आपको ऐसा कोई मौका ही नहीं देना है राहु केतु को कि जो आपको भटकाएँ। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। पति-पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा आदमी आग लगा दे, ऐसे तीसरे आदमी की एंट्री ही मत होने दीजिए। आप दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे पे पूर्ण विश्वास रखें कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, तुम मेरे लिए सही हो, हम गलत नहीं हैं, तीसरा व्यक्ति चाहे कुछ भी बोले। चुगली करना, भटकाव देना, यही सब चीज़ें आपको बर्बाद करेगा, आपको आपके लक्ष्य से भटका देगा। तो आपको भटकना नहीं है, बल्कि तटस्थ रहना है। तो राहु और केतु के वो शुभ फल आपको मिलेंगे, जिस फल की इच्छा भी शायद आपने मतलब सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा भी हो सकता है। यकीन मानिए मेरी बात का। राहु शनि जैसा काम करते हैं, तो आपको क्या करना है? मेहनत करनी है। गुरु जैसा काम करते हैं केतु, तो धर्म से जुड़ जाइए, राहु और केतु दोनों अच्छे हो जाएँगे। तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा, शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो जाएँगे नवम भाव में, भाग्य भाव में। अब शनिदेव जब तक मार्गी नहीं थे, तब तक आपकी भाग्य में थोड़ी-सी रुकावट लेकर आ रहे थे। लेकिन अब रुकावट नहीं आएगी, अब भाग्य थोड़ी-सी स्पीड पकड़ लेगा। अब भाग्य से जो काम रुक रहे थे, जो काम अचानक रुक रहे थे, अटक रहे थे, 90% तक काम हो गया, 10% रह गया, अब वो सारे काम आपके बच जाएँगे। अब आपकी विदेश यात्राएँ हो जाएँगी, अब आपकी धर्म की यात्राएँ हो जाएँगी, घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो जाएँगे। यानी शनिदेव अब चारों तरफ से खुशियाँ बरसा देंगे। अब आपके कष्टों को भी शनिदेव हर लेंगे। शनिदेव यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, और जो कुंभ राशि है, ये अध्यात्म की राशि है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जितना आप धर्म से जुड़ेंगे, उतनी आप तरक्की पाएँगे। अगर 2025 तक मिथुन राशि वालों आपको राजा बनना है, तो धर्म से जुड़िए, नास्तिक मत बनिएगा, बाकी चाहे कुछ भी करें। शनि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती कर रहा है, तो उसको माफ़ कर दो। थोड़ा अपने अंदर वो गुण लेकर आइएगा कि आप दूसरों को माफ़ कर सकें। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही बदतमीज़ है, बहुत ही पागल है, तो उसको आपको प्यार से समझाना पड़े, गुस्से से समझाना पड़े, तो समझाइए, लेकिन लिमिट्स में। तो शनिदेव यहाँ पर मार्गी होते ही आपको धन दौलत दे देंगे, भाग्य से जुड़ा हुआ हर फल आपको मिल जाएगा। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा, गुरु 11वें घर में होंगे, गुरु राहु से मुक्त हो चुके होंगे,
अब 11वें घर में गुरु, ये भी शनि के घर में गुरु, 11वां घर कालपुरुष की कुंडली में शनि का घर है। अब आप देखिए, शनि जो है वो गुरु के घर में बैठे हैं, गुरु जो है शनि के घर में बैठे हैं। गुरु धर्म है, शनि कर्म है, तो कर्म और धर्म का मेल तो आपकी कुंडली में अपने आप बन रहा है और मंगल की राशि में बैठे हैं। तो फिर यहाँ पे एक बात आई, जब तक आपके सर पर आपके पिता का आशीर्वाद है, जब तक आपके पिता जीवित हैं और उनसे आपके रिश्ते अच्छे हैं, तब तक आपको शुभ फल मिलेंगे। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी परमाणु बम या मिसाइल या कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता। कोई जीवित या कोई अदृश्य ताकत आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। यहाँ पर फिर क्या बात आई कि पिता पिता का सम्मान, पिता का आशीर्वाद, अगर आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आपके पिताजी से आपकी अनबन है, तो आपको अशुभ फल मिलने शुरू हो जाएँगे। 11वां घर किस चीज़ का है? प्रॉफ़िट का है, लाभ का है। 11वां घर है, परिवार का है, दोस्तों का है, तो अब दोस्तों से लाभ मिलेंगे, आपके अच्छे दोस्त मिलेंगे। आपकी जीवन संगनी या आपके पतिदेव जो है, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। घर में शादी के कार्ड छपने वाले हैं, हाथों में मेहंदी लगने वाली है, लाइटें लगने वाली है, ये दीपावली शानदार होने वाली है। दीपावली से पहले भी, दीपावली के बाद भी शुभ और मांगलिक कार्य होते रहेंगे। विदेश के लिए आपको जाना है तो टिकट अब जल्दी जेब में आने वाली है। सब कुछ बढ़िया होने वाला है, बस पिता का सम्मान करिए। चौथा शुभ संकेत जो मैं आपको बता रहा हूँ गुरु का, ये बहुत ही बढ़िया शुभ संकेत है। इसके माध्यम से आपको धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा, आप प्रॉफिट में चले जाएँगे, लाभ में चले जाएँगे। एक शानदार रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गुरु की कृपा से। गुरु बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। 5वां जो शुभ संकेत है वो शुक्र जो है कन्या राशि में होंगे, चौथे घर में। अब चौथे घर में तो केतु भी होंगे, तो केतु और शुक्र की दोस्ती है भाई साहब, दोनों मित्र हैं। तो हाँ, चंद्रमा के शत्रु हैं, थोड़ी-सी टेंशन देंगे, लेकिन थोड़ी-सी टेंशन से अगर कोई बड़ा लाभ होता है तो फिर चिंता किस बात की। तो शुक्र यहाँ पर जब होंगे तो आपके संबंध माता से बेहतर करा देंगे। अगर आपकी मम्मी से आपकी कोई नोक-झोंक है तो बेहतर करा देंगे। आरामदायक जीवन होगा। अब आरामदायक जीवन तभी होगा जब पैसा होगा, तो पैसा आ रहा है तो जीवन में आराम होगा। महिला मित्र बनेंगी। अब महिलाओं से दोस्ती यारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ। केतु और शुक्र बड़े अच्छे दोस्त हैं। शुक्र जीवन में सभी प्रकार की सुख और सुविधाएँ लेकर आएँगे। भौतिक सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, गाड़ी का सुख, इसका सुख, उसका सुख, हर सुख। अमीरी अब आके रहेगी। इस दीपावली में आपके घर में खुशियों की बरसात है। बहुत ही बढ़िया समय है। मैं यकीन मानिए मिथुन राशि वालों के जीवन में इस दीपावली में मिठाई ज़रूर बटेगी। खुद भी खाएँगे, दूसरों को भी खिलाएँगे, मज़ा आएगा। ये 5 संकेत ग्रहों के द्वारा बने हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह मजबूत हैं, तो आपके लिए बल्ले-बल्ले। अगर कमज़ोर हैं, तो ये जो नंबर देख रहे हैं, इसमें 4 मिलाकर अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, ताकि आप भी 2025 तक लाभ के घोड़े पर सवार हो सकें। जो दुःख आपने पिछले 4-5 महीने झेले हैं, उनकी समाप्ति शुरू हो चुकी है दीपावली से ठीक पहले। अब दीपावली का दीपक आपके जीवन में शानदार प्रकाश लेकर आ रहा है। मेरी बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। और अंतिम बात मैं आपको एक और बोलता हूँ जो उपाय है, 3-4 बातें बताऊँगा, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़, अगर राहु के अच्छे परिणाम लेने हैं तो सर को ढकना शुरू कर दें। महिलाएँ कोई चुन्नी-वुन्नी रख लें, जब भी धूप में जाएँ, सनलाइट में जाएँ। पुरुष कैप लगा सकते हैं, महिलाएँ भी कैप लगा सकती हैं। एक सफ़ेद रंग की टोपी लगा लीजिए, ये टोपी आपका भाग्य बदल देगी। अगले 18 महीने सर पे टोपी लगा के रखिए, यकीन मानिए ये टोपी कागज़ की सॉरी कपड़े की टोपी आपको सोने का मुकुट दिला देगी। अगला उपाय ये है कि आपके पिता से अगर रिश्ते खराब हैं, तो उनसे रिश्ते बेहतर कर लीजिए, उनसे माफ़ी माँग लीजिए। और अगर आपके पिताजी जीवित नहीं हैं, मान लीजिए स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उनकी कोई अंगूठी या सोने की चेन अगर आपके पास है, तो उसको धारण कर लें। अगर नहीं है, तो कम से कम एक सोना की
चेन या अंगूठी जरूर धारण करें, सोना जरूर पहने, वो भी नहीं है अगर हैसियत नहीं है, कई बार नहीं होती, तो पीले रंग का धागा ही गले में डाल लें। इस चीज को ध्यान रखिए। अगली बात जो बता रहा हूं वो ये है कि भगवान के मंदिर में जाएं या कोई संत या गुरु हो उसकी सेवा करें, पैर दबाएं, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाएं, सेवा करें। कोई मंदिर वगैरह बन रहा है, आप वहां पे पैसा मत दीजिए, लेकिन मंदिर बन रहा है तो अपने सर पर 4 ईंटा उठाकर ऊपर तक मिस्त्री को दे दीजिए, ऐसी सेवा करिए, माला माल हो जाएंगे। कोई गुरुद्वारे या मंदिर में या धर्म स्थान में लंगर चल रहा है तो वहां पर लोगों के जूठे बर्तन साफ करिए, लोगों को रोटी पानी सर्व करिए, भंडारा सर्व करिए, तो माला माल हो जाएंगे। ये सारे काम अगर आप कर लेते हैं तो बढ़िया है। और अंतिम बात और बता देता हूँ कि जो केतु ग्रह है, केतु ग्रह जो है वो दिमाग तो है नहीं केतु के पास, तो ज्यादा दिमाग वाला काम मत करिएगा। देखिए, प्लानिंग्स बनाइए आज के लिए, ज्यादा से ज्यादा कल के लिए, कि आज मुझे ये करना है, कल ये करना है, कल कल के लिए, कल परसों के लिए बनाइए। मतलब 1-2 दिन की प्लानिंग बना के रखेंगे तो चलेगा। अगर आप महीनों की प्लानिंग अभी बनाएंगे तो केतु के पास तो दिमाग ही नहीं है, तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएंगी। तो केतु कहते हैं ज्यादा भविष्य में मत जाओ, 1-2 दिन आगे चलो तो भैया मैं तुम्हें संभाल लूंगा। ये भी लोग गलती करते हैं। तो बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग फेल हो सकती हैं आपकी, लेकिन छोटी छोटी प्लानिंग बनाते जाइए वक्त के साथ, कभी फेल नहीं होंगे। यकीन मानिए ये जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ शायद ही कोई बताए। अब अंतिम बात कि तुरंत क्या लिखना है आपको, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। आप ही के घर लक्ष्मी आए, आप लिखेंगे तो आप ही के घर आएंगी। ये जय माँ लक्ष्मी जो आप लिखेंगे ना, ये समझ लीजिए ये आपके घर का एड्रेस है, जो लक्ष्मी जी चली आएंगी। लिख दीजिए, लक्ष्मी जी आपके घर तुरंत आएंगी इस दीपावली में। और अगर आपके सितारे कमजोर हैं तो जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए ये नंबर अभी नोट करिए, अभी कॉल करिए, अभी मैसेज करिए। हमारे ऑफिस जो है सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक खुले रहते हैं। आप इन नंबरों पे फोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।